देखिए, एक बड़ा ही सुंदर गीत है, केशव सेन के साथ में जो वार्तालाप हो रहा था, उसी में ठाकुर गाते हैं। मास्टर महाशय क्या लिखते हैं? ठाकुर संसारी का भाव जैसे कि अपने ऊपर में आरोप करके अभिमान करते करते गा रहे हैं। आमी ओई खेदे खेद कोरी, तुमी माता थाकले आमार जागा घोरे चोरी। मैं इस बात से दुख, इस दुख से दुख करता हूं कि तुम माता हो फिर भी मेरे घर में, तुम जागृत माता हो, जागृत जननी हो, इसके बाद में भी मेरे घर में चोरी हुई है। मने करी तुम्हार नाम करी, किंतु समये पाशरी। मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हारा नाम कर रहा हूं, किंतु बीच बीच में मैं ये नाम करना भूल जाता हूं। आमी बुझे छी जेने छी आशोय पेये छी, ए सब तुम्हार चातुरी। मुझे समझ में आया है, मुझे अंदाज हो गया है कि मैं तुम्हारा नाम तो करने का प्रयास करता हूँ, किंतु ये बीच बीच में मैं विस्मृत हो जाता हूँ। यह सब तुम्हारी चतुराई है। यानी कि देखिए कि अपना जो तमस है, या तो फिर अपने मन का ये जो कहेंगे कि एकाग्र नहीं होने की जो ये है प्रॉब्लम, सीधा माँ के ऊपर में डाल दे रहे हैं यहाँ पे, कि मैं तुम्हारा नाम करने का प्रयास तो कर रहा हूं, किंतु ये जो बाकी हजार विषय में मेरा मन दौड़ा चला जाता है, ये मेरे विल पावर का प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी ही चतुराई है। देखिए कि ये जो आप जनरल साधना जिसको कहते हैं और ये रागात्मिका साधना है, कितना डिफरेंस है। जनरल जो भी साधना है उन सब में ये जैसे कि हमारा विल पावर, वेदांत जैसे कि मैंने कहेंगे कि क्विंटेसेंशियल, द वर्ड इज क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल कर्म के बेस पे साधना कौन सी है? तो वो वेदांत की साधना है। वेदांत क्या कहता है कि ये षड रिपु है, पंचक्लेश है, ये अष्टपाश है, इन सबको हटाओ और फिर ईश्वर के ऊपर में अपने मन को एकाग्र करो, और एकाग्र करने के लिए आपको विल पावर चाहिए। तो ये विल पावर के माध्यम से मन को एकाग्र जब करेंगे तब आपको ईश्वर प्राप्ति होगी, ये आत्म साक्षात्कार होगा। ये क्विंटेसेंशियल आपका कि कर्म के ऊपर में, कर्म का जो सिद्धांत है उसके ऊपर में ये साधना बनी है। किंतु ये जो शक्ति साधना या तो ये भाव साधनाएं है, वो बनी हुई है एक स्नेह और प्रेम के रिश्ते पे। यहाँ पे आपको खुद को कर्म यानी कि साधना मन की विचार करके मेरे मन में से यह सब काम कांचन के प्रति आसक्ति है उसको दूर करना, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा है ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम, और फिर ये प्रेम और अनुराग और शरणागति और संपूर्ण भरोसा जब आ गया, उसके बाद में यदि मैं अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करता हूं और मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो माँ की गलती है, फिर मेरी गलती नहीं है। मने कोरी तुम्हार नाम करी, किंतु समय पाशरी। मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हारा नाम कर रहा हूं, किंतु बीच बीच में विस्मृत हो जाता हूं। आमी बुझे छी जेने छी आशोय पेये छी। मैं समझ पा रहा हूं, जान पा रहा हूं, अंदेशा हो गया है। ए सब तुम्हार चातुरी, यह सब तुम्हारी चतुराई है। किछु दिलेना पेलेना नीलेना खेलेना शे दोष की आमारी। मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, किंतु तुमने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की, मेरे पास में से कुछ लिया नहीं, या तो फिर मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने जो तुमको खाना खिलाया, भोग अर्पण किया, तुमने खाया नहीं। ये क्या मेरा दोष है? मेरी अपवित्रता नहीं है। मेरी जो विधि है तुम्हारी पूजा करने की, इसका दोष नहीं है। यदि दीते पेते नीते खेते दीताम खावाताम तुम्हारी। तुम यदि मैं जो ग्रहण करता हूं वो ग्रहण करती तो मैं अच्छे से तुमको खिलाता। ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। जोश अपजोश शूरश कुरश शकल रस तुम्हारी। ये यश है, अपयश है, सुरस है, कुरस है, जितने भी रस है वो सब रस तुम्हारे हैं। रोशे थे के रसो भंगो केनो करो रसेश्वरी। तुम रस में रह करके रस भंग क्यों करती हो रसेश्वरी? प्रसाद बोले मन दिए छो मनेरी आंखी ठारी। प्रसाद कहता है, राम प्रसाद कहता है, तुमने जैसे कि आंख मार करके, आंखों से इशारा करके ये मन जो मुझे दिए हो, तुम्हार सृष्टि दृष्टि पोड़ा मिष्टी बोले घूरी। ये जो तुम्हारी सृष्टि है, जलेगी तुम्हारी सृष्टि, जल गई तुम्हारी सृष्टि, क्या इससे मुझे लेना देना है? ये मैं इसके पीछे में, इस सृष्टि के पीछे में जो दौड़ता हूं, इसके पीछे में मेरी गलती नहीं है, गलती है सब तुम्हारी। इसके बाद में देखिए यह सब एक बार भजन में गाए थे,
फिर एक है कि जब ये यदु मल्लिक के घर ठाकुर जाते हैं, सिंह वाहिनी देवी का दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते करते संपूर्ण रूप से समाधि में चले जाते हैं। पहले तो बहुत देरी तक खड़े खड़े दर्शन करते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, किंतु फिर धीरे धीरे करके समाधि में चले जाते हैं। और फिर समाधि भंग नहीं हो रही है, भक्त लोग खड़े हैं, भक्तों के साथ में गप लगाने हैं। ठाकुर कहते हैं ना, चीनी होते चाहिए ना माँ, चीनी खेते चाहिए। मैं शुगर होना नहीं चाहता, मैं शुगर खाना चाहता हूँ। ईश्वरी के साथ में एकाकार नहीं होना चाहता, ईश्वरी के साथ में संतान का संबंध रखना चाहता हूँ। तो फिर समाधि भंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर ये रामलाल जो है वो एक के बाद एक माँ काली के भजन गाते हैं, और फिर ठाकुर जब होश में आते हैं तो वो भी गाना शुरू करते हैं। देखिए, वही अभिमान भरा भाव, वही माँ के सामने आबदार, वही माँ के साथ में झगड़ा, ये सब राम प्रसाद के गीत। क्या कहते हैं? माँ आमी की आटा से छेले, माँ क्या मैं ये आटा से छेले, आटा से छेले अर्थात कि जो 9 महीने के बाद में बच्चे का जन्म होता है, किंतु ये जो प्रीमेच्योर बच्चे का जन्म होता है 8 महीने में, तो वो बच्चा कमजोर होता है, वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो सब स्टंट हो जाता है। तो यहाँ पे ठाकुर कहते हैं, माँ आमी की आटा से छेले, माँ क्या मैं 8 महीने में बच्चा हुआ जन्म 8 महीने में जन्मा हुआ बच्चा हूँ, प्रीमेच्योर बच्चा हूँ क्या? आमी भोय कोरीने चोख रांगाले, तुम यदि आंख काढ़ो, आंख लाल करोगी मेरे सामने तो मैं भय नहीं करूंगा। देखिए, भय कौन करेगा? जो प्रीमेच्योर बच्चा है, मेंटली एंड फिजिकली स्टंटेड है, वीक है, वो भय करेगा। तुम मेरे सामने आंख काढ़ो, आंख निकालोगी, तुम मेरे सामने आंख लाल करोगी तो मुझे कोई डर फर नहीं लगने वाला है। संपद आमार ओई रांगापद, शिव धोरेन जा हृद कमले। मेरी संपद क्या है, मेरा धन क्या है, मेरा सर्वस्व क्या है? तो वो रांगा पद, वो लाल चरण, जिसको कि भगवान शिव ने अपने हृदय पे धारण करके रखा है। आमार विषय चाहते गेले विडंबना कतोई छोले, मैं कुछ भी चाहता हूं तो फिर कितनी विडंबना होती है। शिबेर दोलिल सोई रेखेची हृदय ते तुले, मैं तुम्हारे पास में से कुछ भी चाहूंगा, बड़ी तुम ये करोगी तो खड़ी ये सब झंझट वगैरह, देखना कि मैंने क्या किया है, दस्तावेज बना करके भगवान शिव की सही कर दी है, और ये सिग्नेचर लेकर के मैंने अपने हृदय में छुपा करके रखी है। ए बार करबो नालिश नाथेर आगे, डिक्री लबो एक सवाले। इस बार मैं नाथ के सामने जाकर के कंप्लेन करूंगा। नाथ कौन? तो भगवान शिव। भगवान शिव के सामने जाकर के कंप्लेन करूंगा। एक सवाल में मैं डिग्री ले लूंगा। आप यदि परीक्षा देंगे, यदि आपको डिग्री लेनी है तो कितना सब कुछ लंबा लंबा वो आपका पेपर चलेगा, 2 घंटे का पेपर चलेगा, उसमें इतने सारे प्रश्न होंगे, फिर वाइवा होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर अप्रेंटाइसशिप होगी, वगैरह वगैरह, कितना सब कुछ। किंतु ऐसा नहीं, ए बार करबो नालिश नाथेर आगे, डिक्री लवो एक सवाल है। नाथ के सामने जाकर के कंप्लेन करूंगा और एक प्रश्न का उत्तर दे करके मैं डिग्री ले लूंगा। जानाइबो केमन छेले मुकद्दमाई दाड़ाई ले, कैसा लड़का हूं तुमको समझ में आ जाएगा जब तुम्हारे सामने मैं मुकद्दमा चालू करूंगा। जखन गुरुदत्त दस्तावेज गुजराइबो मिछीर चाले, ये गुरुदत्त के द्वारा जो दस्तावेज मिला है, मुकद्दमा करना है तो आपको कुछ सबूत भी तो प्रस्तुत करना होगा। तो गुरुदत्त के पास में से ये दस्तावेज मिला है, शिव ने उसके ऊपर सही की है, ये जब जाकर के कोर्ट में प्रस्तुत करूंगा तब देखना, माए पोए मुकद्दमा धूम होबे, राम प्रसाद बोले। माँ और संतान में मुकद्दमा होगा, धूम मच जाएगी। राम प्रसाद कहता है, आमी खांतो होबो जोखोन, आमाय शांतो कोरे लबे कोले। मैं शांत खांतो होऊंगा, अर्थात कि मुझे भरोसा होगा, तब मैं शांत होऊंगा। कब? आमाय शांतो कोरे लबे कोले, तुम जब मुझे शांत करके अपनी गोद में उठाओगी तब कहीं जाकर के मैं शांति से बैठूंगा, वरना तो तुम्हारे सामने मुकद्दमा करूंगा। और जब हम दोनों के बीच में, ये जो देखिए कितना सुंदर लाइन है, माए पोए मुकद्दमा धूम होवे, राम प्रसाद बोले। माँ और संतान के बीच में मुकद्दमा होगा, धूम मच जाएगी, राम प्रसाद कहता है। तो देखिए कि यहाँ पे कोई भी विधि विधान नहीं है, कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे तपस्या करनी है, ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसका अनुष्ठान करना है, वो सब उड़ गया।
बस माँ के साथ में जैसे कि अटूट प्रेम का रिश्ता। जैसे देखिए एक बड़ा सुंदर गीत है, यही राम प्रसाद का, ठाकुर गाते हैं, जार कोलेर काल कोरे प्रणति, झारे कालेर काल करे प्रणति। माँ की शुद्धुई शिवेर सती, माँ तुम क्या सिर्फ शिव की सती हो? जार कालेर काल करे प्रणति, जिसको कि काल का काल है वो उनके सामने जाकर के प्रणति करता है, जाकर के उनके सामने नतमस्तक होता है। नेंगटावेशे शत्रुनाशे महाकाश हृदय स्थिति, नेंगटावेशे शत्रुनाशे महाकाल हृदय स्थिति। नेंगटावेशे अर्थात के दिगंबरी होकर के महाकाल जिसके हृदय में स्थित है, ऐसी ये शत्रुओं का नाश करती है। बोलो देखी मौन शेबा के मौन, नाथेर बुके मारे लाथी। मन देखो कि ये कैसी माँ है, अपने नाथ के छाती पे ये लाथी मारती है, अर्थात कि लात मारती है। देखिए जनरली कोई भी पत्नी होगी, कोई भी स्त्री होगी, अपना पति है कितनी जतन पूर्वक सेवा करेगी, किंतु ये माँ ऐसी नहीं है। कैसी माँ है? अपने खुद के पति की छाती पे लात मारती है। ये जो माँ काली का जो स्वरूप है, देखा होगा कि शिव शब होकर के लेटे हैं और उनके पैर में काली ने पैर रखा है। तो ये अभिमान करके झगड़ा करके राम प्रसाद कहता है कि ये कैसी ये है स्त्री, ये कैसी माँ है मेरी, अपने खुद के पति की छाती पे लात मारती है। बोलो देखी मौन शेबा के मौन, नाथेर बुके मारो लाथी। तो एक के बाद एक ऐसे कितने ही भजन है। देख और एक है, एबार आमी भालो भेबेची भालो भाभीर काछे भाव शिखेची। इस बार मैं ठीक मैंने सोच लिया है, अच्छे से एक भाविक के पास में मैंने भाव सीखा है। जे देशे रजनी नाई शे देशेर एक लोक पेज। देखिए कितना सुंदर ये है। जिस देश में रजनी नहीं है, जिस देश में रात नहीं है, इस देश का एक लोग मुझे मिला है, जो कि माँ का संसार है। माँ के संसार में ये निराशा रूपी, हताशा रूपी ऐसी कोई रात नहीं है। यहाँ पे इस तरह का जो देश है, इस तरह का जो संसार है, वहाँ का एक आदमी मुझे मिला है। जे देशे रजनी नाई সেই দেশের एक लोक पेয়েছি, आमी किबा दिबा किबा संधा संधारे बंध्या करेছি। ये क्या है दिन, ये क्या है संध्या, ये सब क्या है? संध्या को भी मैंने वंध्या कर दिया है। और फिर और एक गान है, देखिए, अभय पदे प्राण संपेछी। ये अभय पद माँ काली के उसके ऊपर में मैंने अपने प्राणों को दे दिया है। आमी की जोमेर भय रखे छी, मुझे क्या यम का भय है? काली नाम महामंत्र आत्मशीर शिखाय बेंदे छी। ये काली नाम महामंत्र है, उसको मैंने मेरी शीर शिखा पे बांध के रखा है। देहो बेचे भबेर हाटे दुर्गा नाम किने एने छी। देह बेच करके भव की हाट में मैंने दुर्गा नाम खरीद लिया है। कितना सुंदर। ये देह जो है ये भव की हाट है, हाट अर्थात की बाजार, और ये भव संसार रूपी ये जो हाट बाजार है, उसमें मैंने अपने देह को बेच लिया है और उसके सामने मैंने दुर्गा नाम ले लिया है। और यहाँ पे मास्टर महाशय लिखते हैं, दुर्गा नाम कीने एने छी एक था शून्य पंडित अश्रुवारी विसर्जन करीते छेन। ये शशधर पंडित, इतना बड़ा ये पंडित, ये वेदांती, ये वो सब। और जब किंतु ठाकुर ने ये गान, ये जो गीत की ये जो लाइन है, वो जब गा के सुनाई, दुर्गा नाम किने एने छी, ये पंडित की आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो गए। और फिर ये आखिरी गान, बड़ी ही सुंदर कली है इसकी गान की। एक लाइन है, गान क्या है? काली नाम कल्पतरु हृदय रोपण करे छी। ये काली नाम रूपी कल्पतरु है, इसको कि मैंने हृदय में रोपण किया है। एबार शमन एले हृदय खुले देखाब ताई बोशे आछी। इस बार शमन जब आएगा, शमन अर्थात कि यमराज, यमराज जब आएगा मुझे लेने के लिए, तब हृदय खुला के दिखाऊंगा कि काली राम कल्पतरु मेरे हृदय में रोपण किया है। देहेर मध्य छोजन कुजन तादेर घरे दूर करे छी। देह के भीतर में ये जो छो कुजन है, बुरे आदमी है, ये बुरे 6 आदमी अर्थात कि षडरिपु, उनको घर में से भगा दिया है। राम प्रसाद बोले, दुर्गा बोले, यात्रा कोरे बोशे आछी। राम प्रसाद कहते हैं कि मैं दुर्गा नाम लेकर के यात्रा करने के लिए प्रस्तुत होकर के बैठा हूँ, अर्थात कि
मृत्यु भी जब अभी आ जाता है मेरे सामने, शमन जब स्वयं आ जाता है, उसको मैं हृदय खोल के दिखा दूंगा कि हृदय के भीतर में माँ काली का नाम है और दुर्गा नाम लेकर के मैं यात्रा करने के लिए बैठ के तैयार होकर के बैठा हूँ। तो ये है कि एक तो हो गया कि विधि विधान के माध्यम से आप साधना करते हैं, और ये है यहाँ पे कि आप शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति, शुद्ध निर्भरता और उसके माध्यम से मान और अभिमान रूपी साधना करते हैं। ये जो वैष्णव भाव का ये जो सर्वोच्च भाव है, ये यहाँ पे राम प्रसाद और श्री रामकृष्ण ने शक्ति साधना में यहाँ पे आरोपित किया है। और देखिए ये भाव का डेवलपमेंट माँ के जीवन में कैसे होता है, इसको अभी हम कल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।